यस, स्टार्ट करते हैं इलिप्स। देखिए कोनिक सेक्शन में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, बट नो रिक्वायरमेंट। जो डेफिनेशन हमने जनरल कोनिक्स में पढ़ी थी उस कंसेप्ट से ही हम इलिप्स करेंगे, जैसे हमने पैराबोला पढ़ा था, और वैसे ही हाइपरबोला पढ़ेंगे। और अगर इलिप्स के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बना लिए तो हाइपरबोला आपको अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। इलिप्स में कोनिक्स में हमने जनरल पढ़ा था कि एक फिक्स पॉइंट से अगर एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशो, यहाँ पे इसको इधर नाम दे देते हैं पी, ये रेशो PS अपॉन PM कांस्टेंट हो और इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया था E, देन लोकस ऑफ P इज कॉल्ड कोनिक सेक्शन। तो इलिप्स की डेफिनेशन में क्या था, पैराबोला में हमने समझा था कि इफ इसेंट्रिसिटी 1 देन लोकस ऑफ P इज कॉल्ड पैराबोला। इलिप्स में सिंपल सा लॉजिक है, E लेस देन 1, मतलब आपको मैं बोलूँगा अलग से डेफिनेशन पढ़ना भी नहीं चाहिए, नो रिक्वायरमेंट। पर क्योंकि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें, इसलिए डेफिनेशन भी लिखी और बता रहा हूँ। अदरवाइज जनरल कोनिक्स के बाद आप चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला, आपको डेफिनेटली बनेगा। देखिए डेफिनेशन क्या है, एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, इज अ कांस्टेंट रेशियो फ्रॉम अ फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स। This ratio is called eccentricity and is denoted by E for an ellipse value of E between 0 and 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन के पहले मैं जनरल इलिप्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ेंगे। बुक्स में नॉर्मली पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उसके बाद जनरल इक्वेशन मिलती है। मैं रिवर्स इसलिए करता हूं क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, जो मैंने पैराबोला में बोला था आपसे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंसेप्ट नहीं बनाना, वैसे ही इलिप्स में बोलूँगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंसेप्ट डेवलप नहीं करने हैं, कंसेप्ट जनरल से करने हैं। स्टैंडर्ड इसलिए पढ़ते हैं कि कई बार स्टैंडर्ड या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे और हमने स्टैंडर्ड स्टडी करी होगी तो हमारा टाइम सेव होगा। तो पढ़ना तो है, इंपॉर्टेंट भी है, पर कंसेप्ट जो भी डेवलप करेंगे हम जनरल इलिप्स से करेंगे। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस जनरल इलिप्स के करेंगे, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो कंसेप्ट बनाएंगे, देन उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लाएंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कोई अभी हमने फॉर्मूला बनाया नहीं है, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं पढ़ी, पर पहले उसके बिना हम 3, 4, 5 क्वेश्चन करें, कंसेप्ट डेवलप करें और समझें कि इलिप्स का कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको लॉजिकली कैसे करना है, देन उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज फोकस इज -1, 1, इसेंट्रिसिटी 1/2 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x - y + 3 = 0। जनरल कोनिक्स में पढ़ा था हमने, या इलिप्स की डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर एक फिक्स पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशो कांस्टेंट है या इक्वल टू E है, देन लोकस ऑफ कॉल इलिप्स, क्योंकि E की वैल्यू 1/2। अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, हाइपरबोला इक्वल टू 1 हो, पैराबोला 0 हो, सर्कल इनफाइनाइट हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइट, अब क्योंकि हम लोकस निकालना है और फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम P को H के ले लेते हैं। फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, डायग्राम बना के करेंगे तो हमेशा कंसेप्ट डेवलप होंगे। इस लाइन की इक्वेशन दी है x - y + 3 = 0। राइट, आपको पता है PS = EPM, PS स्क्वायर = E स्क्वायर PM स्क्वायर। PS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो h + 1 का स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। PM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम P टू द गिवन लाइन, क्या हो जाएगा, h - k + 3/√2। ये वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या होगा, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, h + 1 स्क्वायर k - 1 स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर, मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, h - k + 3 का होल स्क्वायर √2 मतलब 2। ये 8 हो गया, 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 8 टाइम्स ऑफ h² + k² + 2h
-2k प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ ओपन करें a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2hk माइनस 6k प्लस 6h, राइट। कंप्लीट इक्वेशन को एक तरफ अगर मैं लूं तो 7h स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस 2hk 16h माइनस तो प्लस 10h, ये माइनस 16k है, माइनस 6k तो माइनस 10k प्लस 16 माइनस 9 7 इक्वल टू 0। देन लोकस ऑफ hk इज, बोलिए hk की जगह xy रख देंगे, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 10x माइनस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0, प्लस 7 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? अब देखिए दिमाग में अक्सर ये होता है कि जब भी इलिप्स आता है हमें पता नहीं क्यों ये दिमाग में आता है, पर मैं आपको ये चाहता हूं कि जब तक आपके कंसेप्ट स्ट्रांग ना हो आप इस पे जाओ मत। ये तो पढ़ना है क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट पहले जनरल कंसेप्ट डेवलप करना है। अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे सपोज इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, तो क्या होता है, एक्सिस मींस लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू फिक्स लाइन। तो अब इससे परपेंडिकुलर लाइन है तो क्या हो जाएगी, अगर पूछा होता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो इससे परपेंडिकुलर लाइन होती है x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा पासिंग थ्रू -1 1 रख दीजिए, -1 प्लस 1 तो लेमडा 0 आ गया, तो इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 0। इस तरह से आप कई सारी चीज़ें बता सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बता सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स बता सकते हैं। तो जनरल कंसेप्ट से आपको एक आइडिया लगेगा कि हम क्वेश्चंस को किस ढंग से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखिए कि डेफिनेशन क्लियर रखिए, PS अपॉन PM इक्वल टू E एंड E इज बिटवीन 0 एंड 1। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन मोर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स whose focus is 1 0, E equal to eccentricity is 1/√2 and equation of directrix is x plus y plus 1 equal to 0। क्या करेंगे समझे हम, फोकस कितना है 1 0, ये वेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, PS PM फिक्स स्ट्रेट लाइन क्या है। बार बार डेफिनेशन पे जाएं, क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक ड्यूरेशन होता है, हमको चैप्टर को कवर भी करना होता है। पर मैं आपको सजेशन दूंगा आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन करने के बाद ही मूव करें किसी और पोर्शन पे। अब देखिए क्या होगा, p को अभी हम यहाँ पर xy ले लें hk की जगह, चलेगा। क्या होगा बोलिए, PS इक्वल टू EPM और PS स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM स्क्वायर। देयरफॉर PS मीन्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, 1/√2 मीन्स 1/2, PM मीन्स x प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर इज 2। 2 इंटू 2 4 हुआ, 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2x प्लस ऑफ 2y। सारी इक्वेशन को मैं एक तरफ लाऊं तो रिजल्ट मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 8x माइनस 2x आया तो माइनस ऑफ 10x माइनस 2y, और देखिए ये 4 हुआ 1 यहाँ आया तो प्लस 3 इक्वल टू 0। राइट, अब इसी में अगर आपसे इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा होता तो क्या बोलते, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ इलिप्स, तो क्या हो जाता। तो अगर इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछी है तो सिंपल इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा पासिंग थ्रू 1 0 1 रखा, 1 माइनस 0 इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू 1। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या आ गई, एक्सिस की इक्वेशन आ गई
x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर है बात? राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, इलिप्स की एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी होती है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले को प्रूव करते हैं तो डेफिनेशन काम आती है और इससे एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप होगा आपका। क्या डेफिनेशन है? एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। मींस एक वेरिएबल पॉइंट अगर इस ढंग से मूव करे कि टू फिक्स पॉइंट से, अब मैं एक आइडिया देता हूं आपको, एक डायग्राम के साथ आइडिया देता हूं। अब ये ट्रेस कैसे होता है वो भी समझ में आ जाएगा। सपोज एक वेरिएबल पॉइंट है, इसका टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पी एस एस डैश, इससे डिस्टेंस का सम जो है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। राइट? क्या डेफिनेशन है अनदर? मतलब जब भी ये पॉइंट मूव करते हुए आगे बढ़ेगा तो आप ऐसा समझिए पी एस डैश, कहीं पर भी जब ये पॉइंट आएगा तो इन दोनों का डिस्टेंस ये कांस्टेंट रहेगा। किसी भी जगह पर हम इस बात को समझ सकते हैं। राइट? और जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो हमें एक इस शेप का, ओवल शेप का डायग्राम मिलता है। राइट? जिसमें डेफिनेशन क्या हुई? पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू कांस्टेंट। आगे चल के कांस्टेंट जो होता है वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। ये जो डिस्टेंस है हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे? पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू कांस्टेंट। और ये डिस्टेंस हमेशा टू फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से ग्रेटर होगा। मतलब एस एस डैश का जो डिस्टेंस होगा उससे ये हमेशा ही हम बोल सकते हैं ग्रेटर होगा किससे? एस एस डैश से। These two fixed point is called focus of the ellipse। और जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, जिस टू फिक्स पॉइंट से लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। इसे आगे जाके हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एलिप्स। एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं। एंड लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस कॉल्ड माइनर एक्सिस। इसे आगे जाके हम क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस इज कॉल्ड वर्टाइसेस ऑफ एन एलिप्स। राइट? एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस कॉल्ड वर्टाइसेस ऑफ माइनर एक्सिस। ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो बिल्कुल हमारे को समझ में आना चाहिए। यानी इलिप्स के टर्म में एक बार फिर समझें, इलिप्स को जब हम ट्रेस करते हैं तो एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी हमारे पास आती है। टू फिक्स पॉइंट्स एस एट एस, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द एलिप्स या फोकाई। इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट के डिस्टेंस का सम हमेशा हम बोलेंगे ऑलवेज कांस्टेंट और इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो आगे स्टैंडर्ड की 2a होती है। राइट? अब इन टू फिक्स पॉइंट से लाइन पासिंग थ्रू टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस हो गई। मिड पॉइंट ऑफ टू फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एन इलिप्स एंड लाइन पासिंग थ्रू, अगेन समझिए, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस कॉल्ड माइनर एक्सिस। राइट? एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, जो यहाँ पे ये कर्व और ये पॉइंट मिल रहा है, इसको हम बोलेंगे वर्टाइसेस ऑफ एन इलिप्स। ए डैश से डिनोट करते हैं, इसको हम नॉर्मली बी डैश से डिनोट करते हैं। दिस इज सेंटर। तो जब हम स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ेंगे या जनरल इलिप्स तो एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ये फोकाई हो गई, ये सेंटर हो गया, ये वर्टेक्स के अभी मिड पॉइंट सेंटर होगा। हम जब सेंटर बोल रहे हैं तो इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, दोनों फोकस का मिड पॉइंट। क्योंकि पैराबोला में तो पी एस इक्वल टू पी एम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पर ई के साथ रिलेशन है। हमें पता है पी एस इक्वल टू ई पी एम होता है और ई की वैल्यू लेस देन 1। तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हमें डेवलप करना होगा। आगे चल के हम अभी डायरेक्ट्रिक्स भी पढ़ेंगे जो कि फोकस के यहाँ पर होंगी। यानी अगर हम इसके साथ भी देखें, जो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ी है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस का रेशो जो हमने पढ़ा है ई, वो क्लियर है बात? तो एक बार फिर डेफिनेशन सुन लीजिए। एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन द सम ऑफ whose distance from two fixed point in the plane is
constant. This constant is called length of major axis, right? Yes, बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये कैसे आती है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. आपके पास वर्टेक्स फोकस और डायस्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन होगी, एसेंट्रिसिटी गिवन होगी, आप सेल्फ निकाल सकते हैं, राइट? या फिर आपको 2 फोकाई दी हुई होंगी और हमको एक जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो गिवन होगा. इसका मतलब इस फॉर्मूले को प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है, बस डेफिनेशन पे जाना होगा. अभी पहले हम इसके साथ कंसेप्ट डेवलप करते हैं कि किस ढंग से ये फॉर्मूला बनाया हुआ है. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में 2 पॉसिबिलिटीज होती है. एक कंडीशन होती है ए ग्रेटर देन बी. ए ग्रेटर देन बी मीन्स जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा मेजर एक्सेस अलोंग टू, जैसे अगर एक एक्स का है तो मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस होगा, बी की वैल्यू बड़ी है तो मेजर एक्सेस अलोंग वाई एक्सेस होगा. तो अगर हम स्टैंडर्ड इलिप्स का एक थोड़ा सा डायग्राम बनाएं, पहले इसका कंसेप्ट समझें, तो एक सिंपल सा लॉजिक हुआ. देखिए ये इलिप्स हुआ, स्टैंडर्ड इलिप्स है तो सेंटर ओरिजिन होगा, ये फोकाई हो गई. इसको नॉर्मली फोकाई को जब इसको हम प्रूव करते हैं तो C,0 माइनस C,0 और मेजर एक्सेस की लेंथ 2a लेके प्रूव करते हैं, तो अपने आप ये फॉर्मूला आ जाता है. तो ये हमको कंसीडर करना है. तो अब जब क्वेश्चन में अगर कभी आए तो आप प्रूव कर सकते हो. तो सेंटर हो गया ओरिजिन, फोकाई. अभी जब हम इसको C की वैल्यू को इन टर्म ऑफ A निकालते हैं तो AE0 माइनस ऑफ AE0 S डैश, ये वर्टेक्स हो गए A डैश. A के कोऑर्डिनेट A0, A डैश के कोऑर्डिनेट माइनस A0. ये माइनर एक्सेस हो गया B डैश, कोऑर्डिनेट 0B 0 माइनस B. यहाँ पर हम बात करेंगे डायस्ट्रिक्स, यहाँ पर आउटसाइड होगी. जिस पॉइंट पर ये कहलाएगा मेजर एक्सेस, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड है तो मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस है, माइनर एक्सेस वाई एक्सेस है, राइट? फिक्स जो लाइन होगी वो मेजर एक्सेस को कट करते हो जाएगी. हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मली जेड. ये याद रखना है आपको, जेड डैश. स्टैंडर्ड के साथ यही एक चीज़ है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जनरल कंसेप्ट डेवलप करो. जनरल कंसेप्ट डेवलप कर लिया आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. अगर इसको सॉल्व करके कोऑर्डिनेट निकालें तो A/E, 0, 0, A/E. अब अगर मैं बात करूं A और B के बीच का रिलेशन का, तो B स्क्वायर इक्वल टू होता है A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर. अगर मैं इससे E की वैल्यू निकालूं तो E इक्वल टू रूट 1 माइनस B स्क्वायर बाय A स्क्वायर, राइट? तो अब ध्यान ये रखना है कि अगर A ग्रेटर देन B हो तो एक्सेस हॉरिजॉन्टल होगा, A लेस देन B हो तो एक्सेस वर्टिकल होगा. तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिपेंड ऑन कि डिनोमिनेटर ऑफ x ग्रेटर है और डिनोमिनेटर ऑफ y ग्रेटर है. तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है जो ध्यान रखना है. अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? ये लेटस रेक्टम हो गई जिसकी लेंथ पूछी जा सकती है. ये मेजर एक्सेस होगा, इसकी लेंथ या इसकी इक्वेशन पूछी जा सकती है. ये माइनर एक्सेस होगा, इसकी लेंथ या इक्वेशन पूछी जा सकती है. ये दोनों डायस्ट्रिक्स हैं, इसकी इसकी इक्वेशंस पूछी जा सकती है, राइट? अगर टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है. क्वेश्चन की फ्रेमिंग या क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है वो हम समझ लें. जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अब ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, वाई एक्सेस के अलॉन्ग होगा, तो ये कुछ इस शेप में आएगा. और इसके साथ जो कंसेप्ट मैं बनवाऊंगा, तो मैं आपको छोटा सा एक चार्ट बना रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है, जिससे आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर पाएँ. यस, कुछ स्टैंडर्ड कंसेप्ट की बात करते हैं. ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट पढ़ाने का केवल मेरा एक रीजन होता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए. अदरवाइज मेरा एक बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है और मैं आपको ही बोलूँगा कि डेफिनेशन पे कमांड होगा तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अलग से नहीं करना होगा. पर बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं तो हम वो लर्न कर लें तो अच्छा रहेगा. 2 फॉर्म्स होती हैं इलिप्स की, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस और एक वर्टिकल एक्सेस. मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ. इफ A ग्रेटर देन B, राइट? A ग्रेटर देन B,
देन एक्सेस जो होगा हमारा वो ओरिजेंटल होगा, दिमाग में ऐसा रखेगा। और सेकंड फॉर्मूले में मैं आपको बोलूँगा हम b ग्रेटर देन a नहीं करेंगे, बल्कि इसको ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पर वर्टिकल एक्सेस होगा, राइट। इसका एडवांटेज ये होगा कि हमारे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, बस जो एक्स एक्सेस पर है वो वाई पर शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर की, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बोथ ये ओरिजिन है, यहाँ पर भी ओरिजिन है। डायग्राम जरूर बनाइएगा जिससे इमेज दिमाग में रहे। सेंटर के बाद बात करें फोकाई की, अब हमें पता है कि एलिप्स की 2 फोकाई होती हैं, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। यहाँ पर क्या होगा, जो चीज़ यहाँ पर x पर है वो y पे शिफ्ट होगी, तो 0 प्लस माइनस ए, राइट। नेक्स्ट बात करें वर्टाइसेस की, तो वर्टाइसेस क्या होगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये वर्टेक्स हो गए a एंड a डैश, यहाँ पर 0 प्लस माइनस a, राइट। वर्टाइसेस के बाद बात करूं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस देखिए क्या है, एक्स एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस पर हमें पता है y0 होता है। यहाँ पर मेजर एक्सेस y एक्सेस है, क्योंकि कई बार स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें परफेक्ट स्क्वायरिंग बना के करते हैं, जैसे पैराबोला में किया, तो ये सब कंसेप्ट काम आने वाले हैं। यहाँ पर y एक्सेस है तो x इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करूं मैं इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस, तो माइनर एक्सेस यहां पर देखिए y एक्सेस है तो x इक्वल टू 0। यहां पर माइनर एक्सेस अगर देखें हम तो x एक्सेस है y इक्वल टू 0, राइट। माइनर एक्सेस के बाद बात करूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस की, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस की तो 2a होती है स्टैंडर्ड की, और यहां पर भी 2a ही होगी। नेक्स्ट बात करूं मैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हो गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस तो 2b, ये भी 2b। एंड लास्ट वन इज लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करूं मैं कि लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होगी, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, एंड अगेन यहां पर भी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a। एक बार फिर समझिएगा, सेंटर दोनों के ओरिजिन है, फोकाई प्लस माइनस ए 0, 0 प्लस माइनस ए ई, वर्टाइसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0, 0 प्लस माइनस ए। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, देखिए मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस है तो y0 होगा, मेजर एक्सेस y एक्सेस है तो x0 होगा, माइनर एक्सेस y एक्सेस है तो x इक्वल टू 0 होगा, माइनर एक्सेस x एक्सेस है तो y इक्वल टू 0 होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस की बात करें तो ये लेंथ 2a होती है, यहाँ पर भी लेंथ 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस की बात करें तो 2b, वहाँ पर भी 2b। एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करूँ तो 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a। रिलेशन e के बारे में बात करूं तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, या e इक्वल टू रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, e इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्लियर है बात। एंड b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर भी हम बोलेंगे a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, वो एक रह गया था। अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो ये हो गई, तो इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, और यहां पर अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, राइट। नोट डाउन दिस सेक्शन।